खत से? हमारी कोई नहीं, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद। तब जिंदाबाद जब वो आइन के दायरे में रही। हमें न किसी जज से झगड़ा, न किसी जर्नलिस्ट से झगड़ा। आप जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पिका क्या है, कहाँ पहुँचा दिया? सीनियर जजेस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, क्या हो रहा है? नए नए तमाशे आ रहे हैं, रिश्वत तो नौज़ुबिल्ला। अगर एक आदमी अपनी वफादारियाँ बेचता है एक टिक के निशान, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उसको आप 90 करोड़ रुपये देते हैं। और गरीब दिहाड़ी वो मजदूर पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूच का, उसको रोज़ाना एक पकड़ लेना तुम। नहीं मिलती मजदूरी, क्या होगा? हम प्रोपेगेंडा कर रहे थे, हमें बुरा भला कहा जा रहा था कि इमरान खान और ये फलाना ये सब पे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके मामे IMF ने कहा है कि आप चोर हैं। आपने 500 अरब चोरी किया, IMF कहता है 5,300 अरब। लेकिन कोई किसी के उसमें वो नहीं। अगर आप वफादारियाँ बेचते आप अच्छे पाकिस्तानी, अगर आप किसी की वफादारियाँ खरीदते आप अच्छे पाकिस्तानी, और अगर आप कहते हैं कि बाबा खुदा को मानो, अल्लाह से डरो, आओ इस मुल्क को इंसाफ से चलाते हैं, कहते हैं ये जो हिंदुस्तान का एजेंट है, ये अफगानिस्तान का एजेंट है, इसको किसी ने पैसे दिए। क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? हमारी अक्ल का इम्तिहान है, मैंने बार बार कहा है, हम बड़े छोटे लोग हैं, मुझ समेत हम बड़े छोटे लोग हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। शाहबाज सड़कें बना सकता है बेहतरीन, वो सड़कें की खूबसूरत कर सकता है, बड़े बड़े चिड़ियाघर बना सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स का सेवा नहीं है। आज हमारा खित्ता बड़े सांडों का के जदोजहद का मरकज़ बना है। अगर हमने अकल के नाखुन न लिए, चीन, अमेरिका, रूस, हिंदुस्तान, इजराइल, ये हमारा खित्ता, रशिया, हमारा खित्ता मैदान जंग बन जाएगा। खुदा के माने मुल्क पे रहम करें, मुल्क पे रहम करें। सबके साथ ऐसे ताल्लुकात, कभी कहते हैं अफगानिस्तान से लड़ाई, क्या फ़ायदा? धमाका हुआ लाल किले के करीब 20 आदमी मरे या 10 मरे, चचावतनी में होगा 200 आदमी मरेंगे, आगरा में होगा 300 आदमी मरेंगे, अफगानिस्तान काबुल में होगा 5। फ़ायदा क्यों? क्या खून की होली खेल रहे हो? बैठे आराम से, जी और जीने दो की बुनियाद पे, एक दूसरे की आज़ादी का ख्याल करके, एक दूसरे की लोगों के उसका एहतराम करके, वोट का एहतराम। क्या अब कर रहे हैं? जीता कोई और है, बेचा कोई और है, ये क्या, ये तमाशा? फिर आके आज भी मेरे हवलदार स्पीकर ने 11 आदमियों से हल्फ लिया, मैं खुदा को हाजिर नाजिरदार कर आइन की फौजदारी करो। कौन सा आइन? जब आइन दरमियान में नहीं लगे फिर हमारा आपका रिश्ता क्या होगा? ऐसे लोग हैं सिंधियों में, पश्तूनों में, बलोचों में, कि वो कहते हैं कि बाबा इन्होंने आइन तोड़ दिया है, अब नए आइन की बात होगी, नए इंसाज असम्बली, वो बहरान को बहुत शदीद कर देगी। तौबा करने मेहरबानी करें, बस आप हमें कुछ कहें ना हम आपको कुछ करते हैं, आप सब तौबा करते हैं, पाकिस्तान को चलाते हैं तरीके से, इंसानियत से, वरना ये डंडे में कितने लोगों को मारे। आप फिरौन लोगों के नरीना बच्चों को ज़बह करता था, क्या वो बच गया? उन्हीं मखूर मजलूम लोगों में अल्लाह पाक ने एक बच्चा पैदा किया, उसके घर में पला और उसने इनकलाब की रहनुमाई की। क्यों लोगों को वो कर रहे हो, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं? आए इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को चलाएं। इसमें चलाने का तरीका ये है, बस जमहूरी हुकूमत होगी, अदलिया अपनी फ्रेम में आज़ाद होगी, जासूसी इदारों और अफवाज पाकिस्तान का जिस तरह आइन कहता है, पॉलिटिक्स में कोई नहीं। अब अचकज़ई साहब भी पहुंच चुके हैं, अब अगला अमल क्या देंगे, कब क्या बैठे रहेंगे या क्या स्ट्रेटजी होगी? आप वही बात कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। अचकज़ई साहब आप बताइएगा, आज 6 घंटे हो गए हैं, वज़ीर आला एक मुंतखब है पूरे सूबे का, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही, अडियाला जेल के बाहर वो धरना दे के बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, आपकी मर्जी, बड़े लोगों की बड़ी बात है।
सर अब कायल करेंगे धरना खत्म करने पर? जी धरना खत्म करने के लिए कायल करेंगे? धरने तो हमें इंशाल्लाह लगाने हैं सारे मुल्क में, और जब सारे मुल्क में धरने लगेंगे फिर न सुप्रीम रहेगा, ना कोई वज़ीर आला रहेगा, ना कोई वज़ीर आज़म रहेगा, फिर खल के खुदा राज करेगी। और वो बड़ा तो ये आगाज़ कब से होगा इसका? तो शुरू हो चुका है। ये क्या अच्छा, आपने कभी सुना है एक सूबा, पूरा सूबे का वज़ीर आला बैठा है, वो अपने लीडर से मिलना चाहता है, आप वादा करके वादा खिलाफी करते हैं, तो पाकिस्तान को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या 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 रिस्पेक्ट दे रहा है एक सूबे को? एक पूरा यूनिट है, फेडरेशन का एक यूनिट, उसका एक नुमाइंदा आपके कोर्ट के आर्डर पे आया है, उसको आप मुलाकात की जाती, फिर कहाँ रहेगा पाकिस्तान? किस तरह चलेगा? 18 ग्रेड का अफसर सुपरडेंट वज़ीर आला को या MLAs को या सेनेटर्स को मिलने नहीं दे रहा। अगर इनको तशवीश है या हमें तशवीश है या किसी को तशवीश है कि इमरान खान बीमार हैं, तो कौन सी बड़ी बात है कि सेट ले जाएं, वहाँ से उसकी दो फिक्रें टाइप करके लाएं, दिखाएं कि जी मैं ठीक हूँ। अगर आप सही तरीके से मुल्क चलाना चाहते हैं, वहाँ को कैमरे के सामने इमरान खान से पूछें कि वज़ीर आला साहब आए हैं, 6 घंटे से बैठे हैं, ऐसी अफवाहें कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, ऐसी अफवाहें कि आप खुदा न खास्ता क्या, यहाँ 2 मिनट की कैसेट होगा, लोग सुन लेके चले जाए। सर आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने अच्छे बुरे वक्त देखे हैं पाकिस्तान के, ये मौजूदा हालात जो है इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कहेंगे? बर्बादी, पाकिस्तान में आइन नहीं है यार नीचे करो थोड़ा। देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, पश्तून सिंधी नहीं जानता, सिंधी पश्तो नहीं जानता, पंजाबी सराइकी जानता है, बलूची नहीं जानता, बलूची पश्तो नहीं जानता, हम सबको इकट्ठा रखा हुआ है आइन ने। उसको आप दरखोर इतना नहीं समझते, उसको आप, मैं बार बार मैंने कहा है, इलेक्शन के 3 महीने पहले ये हवलदार स्पीकर आया था, मैं कस्टम कह रहा हूँ जेल के सामने, ताकि सारी दुनिया देख ले, उसको कुरान देख लो, वो कुरान पे हाथ रखे कि उसने नहीं कहा, वो आया कि हमारी बात फौजियों के साथ तय हो गई है, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा। अगर आपने यहाँ कोई बात करनी है तो हमारा जो मौजूदा गवर्नर है, इसके ज़रिए कर्नल फलाना, मेजर फलाना, ब्रिगेडियर फलाना, इसको तो मैं कहूँ, ये इसको मैं हवलदार इसलिए कहता हूँ, हवलदार स्पीकर आया था। यानी 75 साल की हमारी जमहूरियत का ये फ़ायदा आखिरीन हमारे किसी से, इसका भी मैं ज़िम्मेवार। हमारी न किसी फ़ौजी से दुश्मनी है, न किसी आलिम दीन से दुश्मनी है, न किसी पंजाबी, किसी इंसान से इस बुनियाद पे अपने फासले नापना कि उसकी ज़ुबान क्या है, ये गुनाह कबीरा है। हम इंसान हैं, हम इंसान की कदर करते हैं।